Okay, students, very good morning. Suhana, please take the screenshot of participants after 15 minutes. Students, yesterday we started with the water table, depletion of water table. Depletion का मतलब हमने क्या किया था? वाटर लेवल का नीचे गिर जाना. हमने अलग अलग कॉजेस किए. ये वाटर लेवल में डिप्लीशन क्यों होती है, वाटर टेबल क्यों नीचे गिरता है? हमने कहा ओवर पॉपुलेशन है. हमने कहा इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर में जरूरत से ज्यादा पानी यूज हो रहा है. फिर हमने कहा कि जो इफेक्टिव एरिया है पानी की सीपेज के लिए वो नहीं है. हमने कहा डिफॉरेस्टेशन हो रही है. देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी डिस्कस्ड यस्टरडे. तो आज हमारा क्वेश्चन है, आज हमारा टॉपिक है वाटर मैनेजमेंट. वाटर मैनेजमेंट क्या है? हमें पता है इतना कम पानी अवेलेबल है हमारे पास और पानी खत्म हो जाएगा, वाटर टेबल डाउन जा रहा है. देन व्हाट वी आर डूइंग टुवर्ड्स इट, हमारे एफर्ट्स क्या हैं? हम वाटर को मैनेज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, ये हमने इस वाटर मैनेजमेंट में पढ़ना है. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हर साल every year on 22nd of March we celebrate World Water Day. हम वाटर डे मनाते हैं. इस डे को सेलिब्रेट करने का मतलब क्या है, क्या जरूरत है? बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है इसके बारे में. क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं हम इस डे को? ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके पानी के लिए, उनको उनकी टेंशन को. जैस्मीन, आप हंस लो, बातें कर लो. उनकी अटेंशन को अट्रैक्ट किया जा सके ताकि उस दिन हम लोगों को ये बता पाए कि हम किस तरह से अवेलेबल रिसोर्स का मिस यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो यूनाइटेड नेशंस है उन्होंने हर इंसान के लिए हर रोज का 50 लीटर्स वाटर रिकमेंड किया है. उन्होंने कहा है इतना पानी हर इंसान को चाहिए. ठीक है, और हर पर्सन 2.5 लीटर्स ऑफ बकेट, 2.5 बकेट्स हर रोज यूज कर रहा है. क्या हम सिर्फ इतना पानी यूज कर रहे हैं या इससे ज्यादा यूज कर रहे हैं, ये देखने की बात है. ठीक है, फिर उसने कहा है कि अगर हम इस लेवल से एक्सीड करते हैं, अगर पानी इससे ज्यादा यूज होता है तो क्या होगा? देयर विल बी अ टाइम आफ्टर 10-15 years देयर विल बी वाटर क्राइसिस. यहां पे वाटर क्राइसिस आ जाएगा. व्हाट इज वाटर मैनेजमेंट टीम? यूनाइटेड नेशंस में. ठीक है हर्षिया, यूनाइटेड नेशंस. तो वाटर क्राइसिस क्या है? व्हाट इज वाटर क्राइसिस? बच्चे, वाटर क्राइसिस एक वो सिचुएशन है जहां पे वाटर टेबल बहुत डाउन चला जाता है और पानी जो अवेलेबल है, फ्रेश वाटर, जो यूजेबल वाटर है, उसकी कमी हो जाती है. दैट इज नोन एज वाटर क्राइसिस. गॉट इट? इतना भी पानी नहीं रहता कि जो हमारी नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स हैं लाइक ड्रिंकिंग एंड मेंटेनिंग हाइजीन, वो भी पूरी नहीं होंगी. ये है वाटर क्राइसिस. गॉट इट? तो हमने देखा होगा, अक्सर हम फेस करते हैं ड्यूरिंग समर सीजन. यस कनव, एनी डाउट? कनव, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा. आई कैनॉट हियर यू कनव. ऐसे करो, मैं चैट इनेबल कर रही हूं, आप मैसेज कर दो. यू आर नॉट ऑडिबल टू मी. चलिए, नाउ लेट अस स्टार्ट वाटर क्राइसिस विथ हीलिंग. वाटर क्राइसिस क्या है? वो सिचुएशन जिसमें यूजेबल वाटर में ही इतनी कमी आ जाएगी कि वो ही नहीं होगा हमारे पास कि हमारी रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं वो भी पूरी नहीं हो पाएंगी. इसकी एग्जांपल,
हाँ जी कना, वाटर क्राइसिस ही रिपीट कर रही हूँ। वाटर क्राइसिस वो सिचुएशन है, इट इज अ सिचुएशन वेयर देयर इज फॉल इन द अवेलेबिलिटी ऑफ यूजेबल वाटर। यूजेबल वाटर की अवेलेबिलिटी भी कम हो जाएगी, दैट इवन वी फील शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ऑल्सो। उस सिचुएशन को हम बोलते हैं वाटर क्राइसिस। अभी भी आपने देखा होगा समर्स में पानी आता ही नहीं है आपके टैप्स में, यू हैव टू स्विच ऑन द मोटर्स। क्यों? क्योंकि समर्स में पानी की रिक्वायरमेंट सबको ज्यादा है, आपको भी पानी ज्यादा चाहिए, दिन में 3-3 बार नहाना होता है, हमने पानी भी ज्यादा पीते हैं, प्लांट्स को भी पानी ज्यादा चाहिए, एवरीबडी नीड्स मोर वाटर। तो समर में शॉर्टेज हो जाती है पानी की। बहुत सारे प्लेसेस में तो वी तो आर लकी पीपल, हमारे घरों में टैप्स पे पानी आ रहा है, बट देयर आर सम प्लेसेस जहां पे टैप्स है ही नहीं है या टैप्स में पानी आता ही नहीं है। क्या होता है वहां पे लोगों को एक जगह पे जाना पड़ता है, लाइन लगानी पड़ती है जहां पे वाटर का टैंक आता है, वो घड़े और बाल्टियां भर भर के अपने घर लेके जाते हैं। तो अब क्योंकि ये ज्यादा पानी की जरूरत होती है घर के कामों में, कुकिंग में, क्लीनिंग में, वॉशिंग में, ये सारे काम हाउस होल्ड कोर्स में आते हैं। ठीक है, तो ये हाउस होल्ड कोर्स हमारे इंडिया में जनरली इट इज डन बाय वुमन, औरतें ही करती हैं। तो एक तो उन्हें घर का काम वैसे करना होता है, ऊपर से जब पानी नहीं आता उनको बाल्टियां घड़े उठा के दूर जाके पानी लेके आना पड़ता है, लाइन में लगना पड़ता है, देन इट एड्स टू देयर बर्डन, उन पे बर्डन और बढ़ जाता है। फिर वहां पे लाइन में लग के भी पानी लेना आसान नहीं है, समटाइम्स देयर आर फाइट्स, अगली फाइट्स ये भी देखने सुनने को मिलती हैं। तो ये सब बहुत एक बड़ा बर्डन हो गया है। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये लाइन पे जाना पड़ रहा है, प्रॉब्लम ये है कि ये जो सिचुएशन है वाटर क्राइसिस की, दिस इज अलार्मिंग। ये हमें सोचने वाली बात है कि इस सिचुएशन से हम कैसे निकलें, क्या किया जाए। उसके लिए है वाटर मैनेजमेंट। वाटर को मैनेज करना मींस कुछ इस तरह के उपाय करने कि वाटर जो है उसकी शॉर्टेज ना हो। फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वाटर मैनेजमेंट में फर्स्ट है किस तरह से हम पानी की कमी को रोक सकते हैं, बाय वाटर हार्वेस्टिंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हमने 6th में किया, आपने 6th में किया रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? हैव यू ड्रॉन द डायग्राम ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग? करवाया आपको या नहीं करवाया? हैव यू डन रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन 6th? नोबडी रिमेंबर्स। करवाया, डायग्राम भी करवाई होगी फिर तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। करवाया ही नहीं चैप्टर, ओके, डिलीटेड था। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, क्या होता है? हमने करा, कल ही करा कि जो रेन वाटर आता है, क्योंकि हमने सड़कें बना दी हैं, पक्के फर्श बन गए हैं हमारे घरों में, अब पानी जो है उसकी सीपेज नहीं हो रही, सॉइल के अंदर जा नहीं रहा पानी। ठीक है, तो ग्राउंड लेवल वाटर तो यूज हो ही रहा है, ग्राउंड वाटर, तो वाटर टेबल नीचे जा ही जा रहा है। तो अब अगर वो नहीं करना हमने, तो हमें क्या करना है? रेन वाटर को हार्वेस्ट करना है, मींस हमें उसको संभाल के रखना है, उसको किसी तरह ग्राउंड के नीचे लेके जाना है। क्या होता है ये? इट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफ्स। कहां से कलेक्ट करना है? छतों से। इट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफ्स एंड स्ट्रीट कॉर्नर्स। नैतिक पढ़ रहे हो? It is the process of collecting rainwater from roofs and street corners. Street corners क्या होते हैं? आपकी सड़क के बाहर, जहां सड़क खत्म होती है, आपके घर के आगे थोड़ी थोड़ी मिट्टी होती है ना, that is street corner. वहां पे जो पानी कलेक्ट होता है, ठीक है, क्या लिखा है आपने? प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफ्स एंड स्ट्रीट कॉर्नर्स
एंड स्टोरिंग इट फॉर लेटर यूज, और उसको स्टोर करना आगे यूज करने के लिए। इट इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, अब इसकी एक डायग्राम है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। दो तरह की होती है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। एक होती है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एक होती है रोड साइड, एक होती है रोड साइड। ठीक है, दो तरह की रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है, रूफटॉप और रोड साइड। नेम से आपको क्लियर हो गया, रूफटॉप मींस जो आपकी घर की छतों पे पानी कलेक्ट होता है, रोड साइड मींस रोड्स की साइड पे जो पानी आता है। गॉट इट? दैट इज रोड साइड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो हम करने वाले हैं आज रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। साथ साथ डायग्राम बना लो। करना कैसे है, लेट मी टेल यू। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, द वाटर इज कलेक्टेड ऑन द रूफटॉप्स and is allowed to pass through the percolation pits। सब कुछ समझाती हूँ, पहले डायग्राम शुरू करो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। सबसे पहले दिस इज ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल पे क्या होता है? आपका घर, मेक योर हाउस। आपने अपना घर बनाया, ठीक है, यहां पे आपने खिड़कियां बना दी। अब ये आपकी घर की छत है, दिस इज द रूफ ऑफ योर हाउस। ठीक है, क्लियर है? इस छत पे आपने क्या करना है, ये बारिश हुई, ये रेन आई, ये क्लाउड्स, इट कम्स, यहां पे कलेक्ट हुई रेन वाटर। Here rain water gets collected. अब बच्चे वीडियोस ऑन करो so that I can see whether you are drawing or not. अब यहां से प्रोसेस शुरू होता है हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। यहां पे निकलती है एक पाइप, जिसको बोलते हैं रेन वाटर पाइप। क्या बोलते हैं? रेन वाटर पाइप। इसमें क्या होता है, जितना भी पानी कलेक्ट हुआ है रेन वाटर पे, जितना भी पानी कलेक्ट हुआ है आपकी रूफ टॉप पे, वो सारा इस पाइप से यहां नीचे आ जाता है। नीचे, ये अब क्या था, ग्राउंड लेवल, मतलब ये ग्राउंड लेवल के नीचे बनाया मैंने, यहां पे आके कलेक्ट हो जाता है। ये देखिए, ये पाइप इसके अंदर ओपन हो रही है, ये पानी यहां से आया रेन वाटर पाइप से, ये जो पानी है इट विल गेट कलेक्टेड हियर। इसको हमने कवर कर दिया ऐसे, एक स्लैब कवर बना दिया मजबूत सा, कंक्रीट का, सीमेंट का, बस उसके अंदर ये पाइप चली गई। ठीक है, दिस इज कंक्रीट स्लैब कवर। इज दिस क्लियर? इतना क्लियर हो गया? ये स्लैब कवर हमने बना दिया। अब यहां से इसको हम बोलते हैं स्टोरेज टैंक। ये भी सीमेंट का बनाया, चलो लेबलिंग बाद में करवाऊंगी। अब यहां से ये बीच में रास्ता है, यहां से पानी जाता है, एक और पिट बनाई है हमने, दैट इज नोन एज परकोलेशन पिट। पानी इसके अंदर से
इधर आता है। इस परकोलेशन पिट के अंदर क्या है? कोई बात नहीं। इस परकोलेशन पिट के अंदर क्या है? नीचे एक लेयर बनी है ब्रोकन ब्रिक्स की। इस तरह से एक लेयर है जिसमें है ब्रोकन ब्रिक्स, ठीक है। इसके ऊपर है ग्रेवल। ग्रेवल क्या होती है? बजरी, ग्रेवल। इसके ऊपर लेयर है ग्रेवल की। इस लेयर के ऊपर है सैंड, पोरस सैंड, मोटी सैंड, खुरदरी मिट्टी, पोरस सैंड, ठीक है। ये लेयर है, इसको बोलते हैं परकोलेशन पिट। अब आपको पता होगा पानी जब इन सारी लेयर्स में से पास करेगा तो वाटर विल गेट फिल्टर्ड। इनमें सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन सारे प्रोसेस होंगे। द वाटर विल बिकम प्योर, वाटर विल गेट फिल्टर्ड, ठीक है। और बिल्कुल एंड में यहां से एक पाइप और निकलेगी। अब पानी हमारे पास कौन सा आया है? प्योर वाटर आया है, साफ होके आया ना अब पानी। अब जो पानी आया है इसको मैं इसके अंदर भर रही हूं। ये मेरे पास है रिचार्ज वेल, रिचार्ज वेल। इसको मैंने नाम दिया, ये सीधी बनानी है लाइन आपने। दिस इज नोन एज रिचार्ज वेल। अब पानी यहां से साफ सूफ होके पानी यहां पे भर रहा है, ठीक है। नाउ कमिंग टू लेबलिंग पार्ट। अब लेबलिंग पे आ जाइए। कर लीजिए लेबलिंग स्टार्ट। सबसे पहले क्या है? क्लाउड्स, ये है रेन, ये जो हमने ऊपर बनाई है कंक्रीट रूफ और उसके ऊपर ये पानी कलेक्ट किया है, इसको हम बोलेंगे रेन वाटर पाइप। रेन वाटर पाइप, गॉट इट। इसमें से पानी आपका पास होगा अंडरग्राउंड कंक्रीट स्टोरेज टैंक, ठीक है। अब उसके बाद ये पानी इधर पास हो रहा है, इसको बोलते हैं परकोलेशन पिट। अब परकोलेशन में क्या होता है? ब्रोकन ब्रिक्स, ब्रोकन ब्रिक्स, ये है ग्रेवल, ये है कोरस सैंड, कोरस सैंड। और इसको, इन सब चीजों को इकट्ठा हम बोलते हैं परकोलेशन पिट। परकोलेशन पिट में से हमेशा पानी साफ होके निकलेगा। इसमें फिल्ट्रेशन हो जाती है पानी की। क्या होता है? हर लेयर में चीजें रुकती जाती हैं और सिर्फ पानी सीप करता जाता है। ये ब्रिक्स हैं, ब्रिक्स में से तो पास पास पड़ी है, सिर्फ और सिर्फ वाटर सीप करेगा। और बिल्कुल एंड में से एक पाइप और निकालोगे। इस पाइप को हम बोलते हैं आउटलेट पाइप। क्या बोलते हैं? आउटलेट पाइप। और ये पानी जा रहा है इस पिट में। इस पिट का मुंह हमने ऊपर से खोला हुआ है, ठीक है। ये जो पिट का मुंह खुला है, यहां से आप पानी निकाल के इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप पीने के काम नहीं लेके आ रहे हो
ठीक है, आप वॉशिंग, डस्टिंग एंड वाटरिंग द प्लांट्स ये तो आप कर ही सकते हो। और ये जो है कंक्रीट स्लैब कवर, क्यों बनाया हमने पत्थर का एक कवर, स्लैब कवर, ताकि इसके ऊपर गंद ना पड़ी जाए, ये कवर रहे, सिर्फ पाइप में से वाटर पास हो। दिस इज रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब आगे इसके एडवांटेजेस भी हैं, ये हमने फर्स्ट स्टेप किया था वाटर मैनेजमेंट में कि हमें पानी की स्केर्सिटी होने से रोकने के लिए क्या करना है। उसमें फर्स्ट स्टेप था रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग आगे दो तरह की है, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड रोड साइड। ये रूफटॉप है। हाँ जी कनव। मैम साइड प्लीज। हाँ जी बेटा हो रही हूँ साइड पे, ड्रॉ कर लीजिए फटाफट। Draw it neatly. Okay, Nishchal, let others do. कोरस सैंड, धानवी, COARSC, कोरस मतलब खुरदरी, सैंड SAND, सैंड।
हो गया जी? एनी डाउट इन दिस डायग्राम और इन द फंक्शनिंग ऑफ दिस रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग? डन। अब बच्चे रेन वाटर इस सिस्टम के, ये आजकल वैसे घरों में लगाया जाता है, जो नए घर बन रहे हैं उनमें ये पूरी की पूरी किट लगाई जाती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। इस किट की फॉर्म में उसको बोलते हैं कि वो आ गई है और ये लगाई जाती है घरों में, ठीक है। अच्छा चलो, अब इसके एडवांटेजेस बताओ, राइट डाउन द एडवांटेजेस, फटाफट लिखो। नंबर 1, इस तरीके से हम वाटर टेबल रेज कर सकते हैं। अगर मैं ये टैग यहां पे ना बनाऊं, ये सीधा सॉइल, सपोज मैं वैसे चेंजेस कर रही हूं, अगर मैं सीधा इसको सॉइल में डाल दूं, ये पानी को, वाटर टेबल कैन बी रेज्ड, वाटर टेबल को हम रेज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने इसको पिट बना दी, वेल बना दिया मैंने इसका। अब नंबर 2, availability of water supply is there, we can use it for our household chores, we can use for irrigation purposes, हो गया। नंबर 3, जो हमारा रन ऑफ वाटर था, जो ऐसे ही नालियों में बह जाना था, ड्रेन्स में चला जाना था पानी, नाउ वी हैव कंजर्व्ड इट, देयर इज नो रन ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर इज नॉट देयर नाउ, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये सारा सिस्टम बना हुआ है तो टॉप सॉइल रिमूव नहीं हो रही, इससे क्या होगा, फ्लड्स भी नहीं आएंगे, ठीक है। इट रिड्यूसेस फ्लड एंड टॉप सॉइल इरोजन। उसके बाद अब अगर काफी काम हम इस वेल में से पानी निकाल के कर लेंगे तो जो दूसरे सोर्सेज हैं उनमें से पानी लेने का काम हमारा कम हो जाएगा, एज अ रिजल्ट उन पे प्रेशर कम होगा, उन पे बर्डन कम होगा, देन क्लीन वाटर की अवेलेबिलिटी बढ़ गई। आपके अपने घर में एक वेल बन गई है क्लीन वाटर की, उसमें से जब मर्जी आप पानी निकालो। डोंट यूज इट फॉर ड्रिंकिंग, अगर आपको कोई डाउट लगता है ड्रिंक मत करो, बट डू अनदर कोर्स, ठीक है। आर यू क्लियर विद दिस? ये इसके एडवांटेजेस हैं, बाकी के पॉइंट्स वाटर मैनेजमेंट के हम कल करेंगे, बिकॉज टाइम हो चुका है। हाँ जी कनव, एनी डाउट? मैम एक बार फर्स्ट पॉइंट रिपीट कर दो मैम, समझ नहीं आया। टेबल कैन बी रेज्ड, water table can be raised by rainwater harvesting. Second है ऋषिता, it reduces the run of loss of water. Run of water कौन सा होता है, जो पानी बह गया, ऐਵੇਂ बह गया, वेस्ट हो गया, it reduces the run of loss of water. Okay students, that's all for today. Break हो गई है आपकी, now we will be meeting day after tomorrow. Okay.